हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखेंगे। पॉलिटिकल मैप में यह दिखाया जाता है कि कौन सा देश कहाँ है और किन देशों से उनकी सीमा लगती है। और एक होता है फिजिकल मैप जिसमें पर्वत पठार नदी ये सब दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैप देखने से पहले कुछ बेसिक बात की चर्चा करते हैं। मैप में सबसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होता है यानी उत्तर, सबसे नीचे में साउथ होता है और दाएं तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट डायरेक्शन होता है। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप में यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है जो जिसे इक्वेटर कहा जाता है यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा है। इसके ऊपर में उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से दाएं तरफ वाले भाग को पूर्वी देशांतर और बाएं तरफ वाला भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम में हुआ और ये पूरब में हो गया। अगर यहाँ सूर्य के स्थिति ये है, कहीं भी हो सूर्य की स्थिति, मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये यहाँ कहने का मतलब है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो ये जापान यहाँ पे है। तो ये जापान सबसे पहले सबसे पूरब में ऐसा लैंड वाला देश है जो जापान का ही जो स्थल है वो सूर्य के सामने पहले आता है, तो इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है जापान को। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ल्ड में 7 महादेश हैं। एक एशिया महादेश, दूसरा यूरोप, ये तीसरा अफ्रीका महादेश, चौथा उत्तरी अमेरिका महादेश, पांचवा दक्षिणी अमेरिका महादेश, छठा ऑस्ट्रेलिया महादेश। महादेश या महाद्वीप जो भी, दोनों एक ही नाम है। और यहाँ पे सबसे नीचे में अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे हम बारी बारी से देखते हैं सबको। यहाँ पे एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों के बीच में सीमा बनाने वाले ये यहाँ पे यूराल पर्वत है और यहाँ पे यूराल रिवर है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। और यहाँ पे ब्लैक सी है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों के बीच में कॉकेकस माउंटेन रेंज है। ये जो है यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाने वाला ये रेंज भी आता है। उसके बाद यहाँ पे है टर्की स्टेट्स। टर्कस टर्की टर्की जो एक देश है, तुर्की, तुर्की वहाँ स्टेट है, जल संधि है जो ब्लैक सी और ये भूमध्य सागर का जो मेडिटेरियन सी दोनों को मिलाने वाली जल संधि है। और यहाँ टर्की का कुछ भाग यूरोप में जाता है और अधिकांश भाग एशिया में आता है। तो ये सीमा बनाने वाली ये सब फिजिकल बाउंड्री है। यहाँ पे यूराल पर्वत, यूराल रिवर, काकेकस माउंटेन रेंज और यहाँ पे टर्की स्ट्रेट। तो यहाँ से इस तरह, यहाँ से एशिया वाले भाग ये है। अब देखते हैं कि एशिया में मुख्य कंट्री कौन कौन से है। तो रसिया जो है एशिया का सबसे बड़ा कंट्री। हालांकि रसिया यानी रूस जो है ये एशिया यूरोप दोनों में फैला हुआ है। ये ट्रांस कंटिनेंट कंट्री है। और रसिया का जो राजधानी मॉस्को है वो एक्चुअली में यूरोप वाले भाग में आता है, यानी यूरोप महादेश में इसकी राजधानी जो मॉस्को है वो यहाँ पे बसा हुआ है। और इधर रसिया का जो एशिया वाले भाग है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है। उसके बाद एशिया में और मुख्य कंट्री फिर चाइना है। उसके बाद इसके ऊपर मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ ये स्थल से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कोई जल वाला एरिया नहीं है। जैसे इंडिया है, इंडिया के नीचे महासागर है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ इसका देश ही देश है, स्थलरूढ़ कंट्री है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ कंट्री है कजाकिस्तान। उसके बाद एशिया में इंडिया है मुख्य कंट्री, और इंडिया के जस्ट पश्चिम में ये पाकिस्तान है। यहाँ पे नेपाल है उत्तर में, यहाँ पे छोटा सा भूटान है, यहाँ फिर बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे थाईलैंड, ये सब है। और उसके बाद यहाँ म्यांमार है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, यूएई है,
ईरान है, इराक है, ये सब जो खाड़ी देश चर्चा में रहते हैं। इंडिया यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता है, तेल। उसके बाद एशिया का मुख्य कंट्री यहाँ पे जापान है, जो पूरी तरह से ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो किम जोन उन के लिए जाना जाता है, तानाशाह के लिए। इसके बाद मुख्य रूप से ये कंट्री हम देख लिए एशिया का। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप का मुख्य कंट्री यहाँ पे यूके है, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं आमतौर पे। ये स्पेन है, यह फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, स्वीडन है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे इटली है, भूम ये भूमध्य सागर में है, इटली। उसके बाद यहाँ पे टर्की जो है, टर्की एशिया का कंट्री है और थोड़ा सा इसका भाग यूरोप में जाता है। यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रसिया है। जहाँ यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है, दोनों का बाउंड्री लग रहा है, सटा हुआ है। उसका यूरोप का मुख्य कंट्री यही सब है। उसके बाद आते हैं अफ्रीका। तो ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश है। ये भूमध्य सागर और ये रेड सी यानी लाल सागर दोनों को मिलाने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है। और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। अफ्रीका का मुख्य कंट्री साउथ अफ्रीका है। जब हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका पूरा महादेश है। और साउथ अफ्रीका जब हम बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, तो ये एक देश है। इसमें मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, एरिट्रिया ये सब कंट्री है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका, जब उत्तरी अमेरिका हम बोलते हैं तो ये महाद्वीप है। और जब अमेरिका अमेरिका हम लोग बोलते हैं तो ये एक देश है, जिसे यूएसए कहते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अमेरिका, यूएसए और मेक्सिको ये सब मेन कंट्री है। और कनाडा जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये इसका जो तट रेखा है, यानी कि चारों तरफ से इसका जो बाउंड्री समुद्र के किनारे जो बनता है, ये सबसे बड़ा तट रेखा वाला देश है। इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का यहाँ पे वर्चस्व है। ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप। ये सबसे बड़ा द्वीप यही है, ग्रीनलैंड। उसके बाद ये जो है दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका ये महादेश है। दोनों के बीच में ये पनामा नहर है। पनामा नहर यहाँ पे प्रशांत महासागर और यहाँ पे अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है मुख्य कंट्री, अर्जेंटीना है, चिली है, वेनेजुएला है, पेरू है, ये सब मुख्य कंट्री है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश पे। ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है और देश भी है। और न्यूजीलैंड, जिससे क्रिकेट भी होता है इंडिया का, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। न्यूजीलैंड एक देश है। तो आम यहाँ पे फिर उसके बाद दक्षिण में अंटार्कटिका महादेश है, जहाँ पे कोई स्थायी निवास नहीं है। ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। भारत का रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है। भारत 1983 में पहला रिसर्च स्टेशन यहाँ बनाया था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 1989 में दूसरा रिसर्च स्टेशन बनाया है, जिसका नाम मैत्री है। और तीसरा जो 2012 में बना है, उसका नाम भारती है। तो मुख्य रूप से यही दुनिया की कंट्री है, जिसे आमतौर पे ध्यान में रखना चाहिए। और महासागर की बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा। तो ये जो है अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ये सागर का। और ये जो है आर्कटिक महासागर है, ऊपर में आर्कटिक महासागर है। और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, जिसे इंडिया के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर जिसे कहते हैं। और ये पैसिफिक ओशियन, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये यूएसए का अलास्का और ये जो रसिया का साइबेरिया है, ये दोनों इधर से सटा हुआ है। और बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि है जो आर्कटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है।
और ये एशिया और उत्तरी अमेरिका दोनों को अलग करती है। इसके बाद यहाँ पे जापान है जो प्रशांत महासागर में है। ये पूर्वी या पश्चिमी, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में हो जाएगा। पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पे ये अमेरिका कनाडा आता है। और अटलांटिक महासागर हम देख लिए, और इंडियन ओशियन ये है। इस प्रैक्टिकल मैप में बस इतना ही। फिजिकल मैप एक हम चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे विशेष और कुछ। थैंक यू।